आज के लेक्चर में हम लोग फिर से इसको सी वेव से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग रिवर का देखा है और दोनों का फिर रिवाइज करके आप लोग जाएंगे। सी वेव्स में भी क्या करना है, एक पिक्चर बनाएंगे, उसमें कैसे सारे लैंडफॉर्म्स को आप क्लियर रख सकते हैं। जैसे देखो, बगैर मार्कर उठाए हुए अब देखो, हमने एक ऐसे बनाया। अब इमेजिन आपको कैसे करना है, पहले पहले देखना है ना। मिटाऊंगा तो है नहीं जल्दी। इधर पूरा पानी है, इधर का पूरा एरिया वाटर का है। ये तो समझो पानी में बिल्कुल दूर जाके ये खड़ा हुआ है। ये हो गया। अब देखो, ये पूरा वाटर का ये झोंका आ रहा है। अब ये 3D में होता ना तो दिखता है उधर से कैसे होता है। अब आपको ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि सारे लैंडफॉर्म्स का नाम कैसे याद रखें। जैसे हम बोल दिए हैं, यहां से पहले समझना, बात बनाना। ये निकला हुआ भाग लग रहा है ना, पार्ट, निकला हुआ हिस्सा, क्लिप बोल सकते हैं। और जहां पे क्लिप है वहां देखो अंदर खुरेचा हुआ हिस्सा है, निकाल लिया। तो ये निकालने की वजह से ये और सॉलिड नुकीला दिख रहा है ना, नहीं? जैसे कोई बहुत सॉलिड दिख रहा हो तो उसके अंदर से चीजें निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरा लैंड फॉर्म्स यहाँ पे हो जाएगा। इसको बोलते हैं नोच। नोच लिया, खांच हिंदी में। और इस जगह पे जो ये जो शेप दिख रहा है, ये हल्का एग टाइप का, इसको कोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोब। और ये ऊंचा उठा हुआ है, इस हिस्से को ये पानी में डूबा हुआ ज्यादातर मिलता है आपको किनारे के पास। इसको बोलते हैं वेब कट प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? वेब कट प्लेटफॉर्म, तरंग घर्षित वेदिका हिंदी में, है ना? एक वेदिका की तरह है, वेब कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं, देखो क्या होगा। अब जैसे ये एक एरिया है, उस साइड पूरा पानी, पानी ने इस पे जोर डाला, इस एरिया में ऐसे दरार हो गई। और वाटर की कंडीशन ये हुई कि वाटर यहां से अब इधर तक फैल गया ऐसे। इधर भी उधर का पानी क्या हुआ, आर पार, इधर भी आ गया। अब ये आर्क शेप में खड़ा हुआ मिल गया, तो इसको आर्क बोल दे। पहला आर्क शेप हो गया, इसके आर पार जा सकते हैं तो केव टाइप का बन गया। इसको गुफा बोल दें, केव सा बन गया। और इसके उस साइड से जो वाटर इसमें लगातार सी वेव्स की लहर आ रही है, लहर झोंका दे रहा है इसको, उससे इसके दीवार की छत में, छत की दीवार में ये जो है इसमें होल हो गया। इसको ब्लो होल्स बोलते हैं। वहां से हवा, पानी, कुछ भी थोड़े थोड़े बाहर निकल रहा है, ब्लो होल्स बोलते हैं। और ये ब्लो होल्स जब आपस में थोड़ा बड़ा हो जाता है, टकरा मतलब टूट जाते हैं एक दूसरे से, और फिर ये साइज बड़ा हो जाता है, इसको जियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियो। अगर आप जियो, टूट गया, बड़ा साइज हो गया, जियो। कुछ दिन के बाद इमेजिन करो, ये बड़ा होते होते, खोखला होते होते ये पूरा टूट गया, तो देखने में कैसा लगेगा? इसको स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैक। अब सोचो, स्टैक किससे पहले ये क्या कंडीशन होगी, इस पे भी ऐसे रहा होगा, और धीरे धीरे वो बीच का हिस्सा ऐसे टूट टूट करके वो अलग हो गया, दूर पानी में खड़ा हुआ मिल गया। तो सी वेव्स वाले पे आइए और उसके टर्म को आप पहले पिक्चर ये बनाइए। अब बनाइए पिक्चर सब लोग। तो सबसे पहले क्लिप्स है, दूसरा नोच है, तीसरा कोव है, और चौथा है वेब कट प्लेटफॉर्म। ये आर्क हो गया। आर्क के बाद हो गया ब्लो होल्स, जियो, ये क्या हो जाएगा? केव। और ये क्या हो जाएगा लास्ट में? स्टेप।
वन टाइम में ये याद कर। क्लिप, नोच, कोब, वेब कट प्लेटफॉर्म, और ये आर्क। कोब अंदर से जाएंगे तो केव हो जाएगा, गुफा हो जाएगा, कैप जिसको बोलते हैं। और आर्क हो जाएगा, ब्लो होल्स हो गया, जियो हो गया, और लास्ट में ये सब पूरा टूट गया तो स्टैक। सब लोग बना लो। तो ये पहला क्या है, क्लिप्स, जो बना लिए। दूसरा अभी बनाए हो कि नहीं, बना लिया। ये पहले वाले में काम चला दे, है ही ये, कॉपी देखूंगा। बहुत स्पीड बना है। ठीक है, अब आइए देखिए। अपर, हाँ अब ना कर, अब देखो ये हुआ, बताते जाओ क्या था ये, कर देंगे पीछे कर। यही था, लीजिए हो गया। ये सारी चीजें आपके बुकलेट में भी है। हमारी कोशिश ये होती है कि टर्म याद कैसे हो, एक लाइन में कैसे ले आओ, है ना, सामने आप, उसके बाद आप पढ़ते रहो। बहुत सारी चीजें जो बुक में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आसान लगेगा नहीं। और एग्जाम में आज तक इन टर्म से अलावा कुछ पूछा नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम में भी नहीं पूछता। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे सबका लैंड फॉर्म्स इकट्ठा हो जाएगा ना जब, तो आपके पास लगभग 150 वर्ड मीनिंग हो जाएगा। अब 150 वर्ड्स मान लो मैं बोर्ड पे आके छींट दिया और बोल दिया बताओ इसमें कौन सा रिवर्स है, कौन सा विंड्स है, कौन ग्लेशियर्स है, कौन सी वेव्स है, उस समय अगर पहचान लेते हो तो हो गया कि आप अच्छे से इसको तैयार कर लो। अदरवाइज कितना भी पढ़ते रहो। अब देखो इस तरह से डिपोजिशनल हो जाएगा। डिपोजिशनल में देखो, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में भी हम क्या करेंगे, ऐसे ले लो, ये पूरा पानी का हिस्सा है, ओशन का किनारा है। मुंबई का किनारा ले लो, ये इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इससे आपका मतलब नहीं है ना, ये सड़कें गई यहां से यहाँ, हाँ उससे मतलब नहीं। ओशन का किनारा फील करो, है ये। अब सोचो इस ओशन के पानी के अंदर कुछ कुछ चीजें जैसे ऐसे डिपॉजिट जमा हुआ है इकट्ठा पत्थर के टुकड़े से, कुछ इतना ज्यादा है कि पूरा किनारा घेर लिया, कवर कर लिया, कवर कर लिया, बैरियर का काम कर दिया। इसको बार बोलते हैं, इसको बैरियर बोलते हैं, हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें से फिर डिपॉजिट होते होते बहुत, चूंकि इसमें लगा है लाखों वर्ष, ये ऐसे निकल गया इसमें से एक नुकीला साइंस ओशन की तरफ। जैसे आप वो वाला बिल्डिंग देखेंगे ना दुबई का, कौन सा, बुर्ज खलीफा, है ना, ओशन के अंदर जाके है ना, तो ये निकला हुआ हिस्सा घरों में पहले है ना कुछ लटकाने के लिए ऐसे ठोक दिया जाता था, स्पीड बोलते हैं। क्या होता है, स्पीड होता है। और ये इस तरह से निकला हुआ दिखेगा पानी की तरफ। बट ये ध्यान रखना कि ये पानी पे ऐसे नहीं, बहुत गहराई से आया हुआ है, इसलिए इसका बेस बहुत मजबूत होता है। नहीं तो इस पे तैरता हुआ बना देगा तो बुर्ज खलीफा हिलता रहेगा ना, दिक्कत होगी। अब देखो कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा टेढ़ा ऐसे हो गया, टेढ़ा सा जम गया, और मटेरियल हुआ ऐसे ऐसे, वेव थोड़ा घुमा भी दिया और जमा ऐसे हुआ, इसको हुक कह सकते हैं ना। इसमें से कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, एक हुक तो था ही, एक दूसरा हुक भी निकल गया, इसको कंपाउंड हुक बोल सकते हैं, मिश्रित हुक, कंपाउंड हुक बन गया। कंपाउंड हुक हो गया, दो हो गया,
3 कर सकते हो। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि डिपॉजिट होते 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 ये जाके मुंह दूसरे में सट गया, दूसरे किनारे, ये आपस में जुड़ गया, बीच का पानी रह गया, इसमें घिराव हो गया। इसमें लोग बोटिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, इसको लूप कह सकते हैं, लेगून लेक। कभी कभार होता है कि ये डिपॉजिट सामने कोई आइलैंड है, मेन लैंड वाला आकर के इसमें धीरे धीरे करके ऐसे जुड़ गया, किसी आइलैंड से जोड़ दिया। ये बड़ा सा आइलैंड मान लो श्रीलंका है, भारत से राम सेतु जाके जुड़ गया, उसको टोम्बोलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोम्बोलो। तो टोम्बोलो एक ऐसा शेप होता है, किसी कॉन्टिनेंटल पार्ट का किसी आइलैंड से डिपॉजिट के जरिए एक नैरो एरिया बन जाता है, जिसके जरिए वो जुड़ जाता है, उसको टोम्बोलो बोलते हैं। लेकिन यही कह रहा है कि एक आइलैंड अगर दूसरे आइलैंड से या कोई भी बीच का हिस्सा आपस में जुड़ जाता है, उसको कनेक्टिंग बार बोलते हैं। एक से एक जोड़ दिया, संयोजक रोधिका हिंदी में। कभी कोई आइलैंड, दो आइलैंड आपस, जैसे मान लो ना अपने लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड हो, उसमें दो आइलैंड के बीच में एक नैरो रास्ता हो गया, पुल जैसा बन गया, उसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग बार बोलेंगे। छोटे छोटे आइलैंड जुड़ गए आपस में, यही मेजर लैंडफॉर्म्स इसमें होते हैं। ये तो हो गया पानी की तरफ। ऊपर की तरफ देखोगे, इसमें कहा जाता है खास करके जो बीच होते हैं, घूमते हैं ना, जिसपे जाकर मैरीना बीच, जुहू चपाती, क्या क्या है नहीं, हाँ। तो आप तो ऊपर वाले हिस्से में सोचो कि हर बार पानी का झोंका आया, कुछ ना कुछ मटेरियल किनारे पे फेंक दिया, किनारे पे फेंक दिया, और इतने वर्षों से फेंक ही रहा। तो ओशन के किनारे के पास क्या होगा? अलग अलग तरह के गिट्टी, बालू, पत्थर सब इकट्ठा हो गया, और ये वर्षों वर्षों में हुआ है। उसको आज के डेट में कहीं कहीं पे इंसानों ने चौरस कर दिया, थोड़ा घूमने लायक कंडीशन बना दिया, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे? बीच। हिंदी में पुलिन बोलते हैं। ये बीच हो गया। अब कहा जाता है ये तो चलो, इसमें इंसानों की भी भूमिका थोड़ी सी हो ही गई। कुछ ऐसे एरिया होते हैं, जैसे मुंबई का कोस्ट हुआ, तो मुंबई से लेकर हम कर्नाटका केरला तक जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हर जगह किनारे पे शहर बसाई होगा और लोग होंगे, खाली जगह भी होगा। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे इतने पत्थर के टुकड़े इकट्ठा हो गए कि वहां का मेन लैंड जो है दब गया, वो एग्रीकल्चर लायक रहने के, बट कभी कभी पानी का झोंका आता है, बट वो पत्थर के टुकड़े सब इकट्ठा हो रखे, इसको सबखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबखा। अब आपको याद क्या क्या रखना है, देखो मेनलैंड पे उधर की तरफ के क्या होगा? बीच हुआ और एक सबखा हुआ। अब पिक्चर आप बना सकते, बनाइए तो, फिर मैं नाम सबका डाल दे रहा हूं। बीच, दो तो उधर हो गया, इसमें आएंगे तो ये बार बैरियर है ना, ये स्पीड, अगला है हुक्स, हुक्स हो जाएगा। कंपाउंड हुक होगा, लूप, कंपाउंड हुक्स हो। टोम्बोलो, और एक है कनेक्टिंग बार। प्रीपोजिशनल भी याद हो गया होगा, याद हो गया? एक बार बताओ, यहां से बार,
सबका वही है। देखो इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों। अब देखो दोनों का हम एक पिक्चर पे लाते हैं। सब लोग ध्यान रखना, बोलना है सबको। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। सबको क्लियर है। अब आपको एक ही बार इसमें बोलना है कि कैसे आपके माइंड में ये सेट होगा। मैं नंबर बोल रहा हूं, पिक्चर ए है और ये आपके पास पिक्चर बी है। बी पिक्चर में से सोनम 6 नंबर पे क्या है, और ए में 6 नंबर पे 7 नंबर पे और 9 नंबर पे 7 नंबर पे बी में। हम बोलो कि तुम बोलो? मारेंगे। आप बोलो तुम बोलो, है ना। तो ऐसे करके आप दोनों को कर सकते हैं ना। बोल जाओगे साहिबा 3 नंबर पे, उधर 3 नंबर पे, इधर 5 नंबर पे, इधर 5 पे, इधर 1 पे, इधर 8 पे, इधर 8 पे जियो, इधर 4 पे, इधर 4 पे। बोल जाओगे? आर्यन पूरा बोल जाओ तो ऊपर से हो गया। डिपोजिशनल में हम लोग और इरोजनल में सी बेस में इतने लैंडफॉर्म्स को पढ़ते हैं।